नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप ये इंट्रो में देख रहे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। वाल्मीकि समाज ने आज जयपुर में स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा से मुलाकात की। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के अनेक संगठनों के नेताओं ने मेहतर वाल्मीकि समाज के बैनर पर श्री झावर सिंह खर्रा साहब को आरक्षण वर्गीकरण मुक्त सफाई कर्मचारी भर्ती एवं कोर्ट केस के अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देने समेत कई मांगों के लिए ज्ञापन दिया और शीघ्र समाधान की मांग की। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी साहब के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी नेता लोकेश चतुर्वेदी साहब की मध्यस्थता में राजस्थान के मेहतर वाल्मीकि समाज के दिग्गज नेताओं ने स्वायत्त शासन मंत्री के निवास पर प्रातः 9 बजे समाज के प्रमुख नेताओं में कोटा के चंद्रभान अरविंद, वाल्मीकि महापंचायत, संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नकवाल भीलवाड़ा, जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के सरपंच मनोज जी चांवरिया, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष योगेश जी जाजोटर, महापंचायत के प्रदेश महासचिव भगवान साय हड़ाला, विश्व वाल्मीकि महापीठ के सदस्य राम सिंह वाल्मीकि, सफाई कामगार प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राणावत, जयपुर पंच कमेटी के उप सरपंच मनोज जी बिवाल, राजेंद्र जी डांगोरिया, सुरेश पवार आदि नेताओं ने मंत्री महोदय के निवास पर उनका स्वागत कर समाज के बैनर पर ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि 2012-2018 में गैर समाज के लोगों को जो भर्ती किया गया था, जो सफाई का कार्य नहीं करते, साथ ही राजस्थान की समस्त नगर पालिकाओं, निगमों, नगर परिषदों में सफाई का कार्य आज भी मेहतर समाज के लोग ही करते हैं, फिर गैर समाज के लोगों को भर्ती करने का क्या औचित्य है। युवा नेता दिनेश सरसिया, सुनील पवार ने संयुक्त बयान में कहा कि मंत्री जी को समाज के वरिष्ठ नेता चंद्रभान अरविंद ने साफ कहा कि समाज अब अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही समाज प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित एवं शोषित मेहतर समाज का सम्मेलन करने की बात कही, जिसमें मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री को हम आमंत्रित करते हैं, ऐसा कहा, जहां आपको पीड़ित समाज के दुख दर्द जानने समाधान करने का गौरवान्वित अवसर मिलेगा। मंत्री जी ने गंभीरतापूर्वक बात को सुना और समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में काफ़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग थे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। यहाँ एक बात और बताते चलें कि ज्ञापन देने से पहले डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में इनके आरक्षण के नियमों पर विस्तृत अध्ययन किया गया और उन दस्तावेजों को रेखांकित कर मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया गया। यह एक विद्वतापूर्ण ज्ञापन रहा। देखिए, कांग्रेस में तुम लड़े, अब तो कम से कम हमें आपके समय में तो लड़ने का मौका नहीं मिले और एक हम तो ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज का एक हम सम्मेलन बुला लेते हैं, उसमें आप पधारो, सीएम साहब को बुला लो आप, और आप एक बार समाज की इच्छाएं जान लो साहब। ये तो बहुत पीड़ित समाज है, आज बीजेपी से जुड़ा हुआ समाज है और ये इतना कट्टर समाज है कि ये एक बार जुड़ने के बाद में हटता नहीं है। बेरवा मेघवाल और दूसरे लोग तो फिर भी क्या है कि जिनको टिकट देते हो आप उसी हिसाब से लगते हैं। ये तो अगर जो बीजेपी में जुड़ गया तो जुड़ ही गया, ईमानदारी से जुड़ता ही। शुरू से बीजेपी के कार्यकर्ता है, जोड़ने का श्रेय भी पापा को ही है, वाल्मीकि समाज के जोड़ने का। अब ये जो भर्तीकरण वर्गीकरण की भर्ती की जो बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आपको सरकार है, मालिक है, आपके पास सारी बातें आई होगी। हमारे कहने से क्या जरूरत है? 23 की भर्ती में 23 में ही कम से कम 1000 लोगों को तो पैसे इस भर्ती के लिए। फिर हम सड़कों पर उतरे, हमने बड़ी मुश्किल से मतलब उसको रुकवाया, फिर उठेगी कांग्रेस सरकार, उन्होंने नहीं की। और अब हमारी सरकार आई तो ये उम्मीद थी कि हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमें एक हमारा छोटा सा निवेदन से हमारी बात मानी है। तो हमारी ये मांग है और हम ये भी चाहते हैं, आपको न्योता भी देना चाहते हैं कि आप गरीब समाज के एक कार्यक्रम के लिए समय प्रदान करें। मुख्यमंत्री जी को बुलाएं आप और आप भी बताएं। 2012-18 वाला कोर्ट केस वाला मामला भी इसमें भारत सरकार के आदेश है। ये अभी भी आदेश वालों को इंस्ट्रक्टर बना रहे हैं।
उसमें मुझे मतलब उनको तो बनाना है। नए वाले को जब भी साहब का आदेश निकले हैं तो उसे काम दिया जाए। आज बैठते आदेश की दी है कि आदेश की पालना तो नहीं होती, बल्कि उसी पर काम हो रहा रोज हो रहे हैं। इंस्पेक्टर बना रहे, स्टोर कीपर बना रहे, वो बना रहे, वाले सकते हैं। 12 घंटा जिंदगी करके और कोई विधानसभा में पार्टी नहीं हो सकी, केवल डिपार्टमेंटली केवल साधारण तरीके से उसमें परिवर्तन कर दिया। इस अवसर पर एक बात और बताते चले कि प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री महोदय से मिलने जाने से पहले लोकेश चतुर्वेदी जी के साथ कानूनी रूप से डिस्कस किया, जिसमें आप ये स्क्रीन पर दस्तावेज देख रहे हैं। ये राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण संबंधित नियम है वो लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। 6 महीने कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वापस 2 महीने नहीं करेंगे, मुश्किल से करते हैं। अभी इसी महीने वोट निकली, इसमें बना दिए। जयपुर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर बना दिए, मैं समझ गया हूँ। कई बार जब गटर में उतरने की नौबत आती है तो दूसरे समाज के तो मना कर देते हैं, फिर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को ढूंढ के लाना पड़ता है। किसका उतरता उन्होंने खालिस्तान साथ दिया है। कोटा हमारा पूरा होता है और काम वो करते नहीं। इतने हुए दूसरे बीजेपी से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता है, तो बीजेपी की सरकार हमारे आरक्षण वर्गीकरण किया तो नियम विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं, सब नियमों को तहत ही कर रहे हैं। हमारी जो भी मांग है सब 23 में कर देते साहब, ये तो 20 को 23 में कर देते। हाँ, समाज हम लोग इतना विरोध नहीं करते तो कुछ टाइम हो जाती है। और अब हमारी सरकार की आज की सरकार आ गई है तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि तो हमारे आपके कार्यकर्ताओं की बात आप सुनोगे ही सुनोगे। सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। सर 72 से सर आज से नहीं है 72 मैंने चुने से ही ओबीसी कर ली सर, आप लोग विद्यालय में उदयपुर के आप लोग विद्यालय में छोड़े ही पूरे राजस्थान पूरे का समाज के लोग थे, पूरी टीम में राजस्थान तो इस महीने में सब विधान बैठे थे सुनते ही कुछ। अब वो मेरे दोस्त है उनके सलाहकार वो ठेका बन रहे थे, वो सलाहकार और वो अभी भी आपके पास आते हैं। हाँ वो आते नहीं। साहब पहले तो मेरे दोस्त थे, वो उनके संग रख सकते हैं। और अब वो अब उस टाइम का हमने विरोध किया और वो उस टाइम भी भर्ती करवाना चाह रहे थे, अभी भी भर्ती करवाना चाह रहे हैं। मैंने एक बार कहा उन्होंने आप सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी कैसे सर हो, क्यों इस समय आपको नुकसान पहुंचा रहे हो? हमारा नुकसान हो रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा, चुप नहीं कर और इसको घर के नुकसान, लेकिन अपने तब तो नहीं होगा। सारे मामले दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं साफ फ्री हुए और जो क्या रहते हैं कहीं बात चली। यूँ जबरदस्ती साहब उन्होंने नारीवादी ने जबरदस्ती कुछ में नियम बना करके और वर्गीकरण कर दिया। ये 2012 में कांग्रेस और न कोई वो उप समिति से मतलब उसका अनुमोदन है, न कोई विधानसभा से अनुमोदन है। मतलब इस समाज को क्यों मतलब साहब ये तो पहले पिछड़ा हुआ है। आप देखो साहब आरक्षण की जो है, आरक्षण में क्या नाम से दूसरे एससी का दूसरे लोगों को तो फायदा मिलता है, इस वाल्मीकि समाज को कुछ नहीं मिलता। फायदा नहीं मिलता, न कोई इनका एमएलए, न कोई इनका मंत्री, न कोई इनका सांसद, न कोई इनका आईएएस, न कोई इनका आईपीएस। मतलब कैसी दशा मतलब की जाए। 2012 में लोगों को किसी को जानकारी भी नहीं थी इस मामले में, और फिर समाज की सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने मतलब ये जो एक नोट लगा दिया कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। इससे पहले तो कभी प्राथमिकता शब्द का नाम ही नहीं था। अब हमें आपको एक साहब हमारे कोर्ट केस के भी लोग हैं जो क्या नाम 2012 और 18 के जो जीते हुए लोग हैं, उनके प्रकरण पड़े हैं, वो दारीवादी ने इकट्ठा कर लिया उनको सबको जो जो जीत। भीम न्यूज़ को यूट्यूब पर
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। नई नई अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।